नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज का जो ज़माना है वह डिजिटल ज़माना है। लोग अधिक से अधिक अपना समय, कीमती समय मोबाइल पर, लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर बिता रहे हैं। आज की जो हमारी कहानी है वह एक ऐसी महिला की है जो इसी सोशल मीडिया पर अपना अधिक से अधिक समय बिताती है और फिर पड़ जाती है एक ऐसे चक्कर में और लग जाता है 2 करोड़ का चूना। अदिति चोपड़ा हरियाणा के गुरुग्राम की निवासी हैं और यह इनकी 2 बेटी हैं और 1 बेटा। गुरुग्राम के सेक्टर 86 में रहती है यह महिला अदिति चोपड़ा। 1 बेटी इनकी बिजनेस करती हैं और दूसरी रिसर्च में है। बेटा एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और यह महिला किसी बड़े पद से रिटायर है। पैसे की कोई कमी नहीं है भगवान की दया से। अदिति चोपड़ा की उम्र 61 साल की है और बच्चे जो हैं अपने अपने जॉब पर हैं, इसलिए इनके पास कोई रहता नहीं है और यह अपना जीवन एकांत बिताया करती हैं। पति का देहांत 2017 में ही हो गया था और बेटे और बेटियां भी उनसे दूर ही रहते हैं। फिर उनकी दोस्ती जो है, जैसा मैंने पहले बताया, वे अब मोबाइल और सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और इस तरह से वह अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के बाद से वह रील भी देखती हैं और दिसंबर 2022 में इस महिला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आता है और सामने वाला खुद को ब्रिटिश एयरवेज पायलट बताता है। उसकी उम्र 25 साल है। वह अपनी बात से पूरी तरह अंग्रेजी भाषा का यूज कर रहा था और महिला भी उससे, अदिति चोपड़ा, और इंग्लिश में ही, अंग्रेजी भाषा में ही बात कर रही थी। और फिर अब दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है। चैटिंग शुरू होने आने के बाद से इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब क्या समय हो रहा है। जब मौका मिलता है तब ये लोग अपना चैटिंग शुरू कर देते हैं और इस महिला का सारा वक्त जो है इसी तरह से बीतने लगता है। और फिर एक दिन वह जो ब्रिटिश एयरवेज का पायलट खुद को बता रहा था, उस महिला का, अदिति चोपड़ा का व्हाट्सएप नंबर मांगता है और खुद अपना भी व्हाट्सएप नंबर देने की बात करता है और फिर दोनों में बातें और नज़दीकियाँ इस तरह बढ़ जाती हैं कि महिला को लगता है कि वह अब उसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रहेगी। थोड़ी थोड़ी देर पर वह बात करने की सोचती हैं और बात करती भी है। उसकी बातों में कुछ ऐसा जादू था कि महिला उसकी तरफ आकर्षित होती चली गई थी और फिर वह एक दिन वह एक सरप्राइज गिफ्ट देने की बात करता है उस महिला को और घर का एड्रेस पूछता है। फिर तो अदिति चोपड़ा उसे अपने घर का एड्रेस बता देती हैं और 5 दिसंबर 2022 को वह गिफ्ट भेज भी देता है। 5 दिसंबर के दिन ही 10 बजे सुबह महिला के पास एक फ़ोन आता है और अपोजिट वाला, सामने वाला, यह कहता है कि मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम विभाग से बात कर रहा हूं। आपके लिए एक गिफ्ट है मैडम, अगर आपको चाहिए तो
शिपिंग चार्ज 35,000 रुपया देना पड़ेगा आपको। अब महिला सोचती है कि अगर शिपिंग चार्ज इतनी बड़ी है रकम, तो वह गिफ्ट कितना कीमती होगा, और महिला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसा कौन सा गिफ्ट था जिसका शिपिंग चार्ज 35,000 रुपये था। वह खुशी खुशी 35,000 रुपया उस कस्टम अधिकारी के खाते में डाल देती हैं अदिति चोपड़ा। फिर वह कस्टम अधिकारी उस महिला से उस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर चेक करने की परमिशन ले लेता है, और जब बॉक्स खोला जाता है तो उसमें कई आईफोन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बहुत सी घड़ियां मिलती हैं। उसमें 80,000 रुपये का 80,000 डॉलर भी रखे हुए थे, जिसकी कीमत 64 लाख रुपये थी। ये सारे सामान जो थे, घड़ी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये 15 लाख रुपये के थे। ये सब मिलाकर के लगभग 80 लाख रुपये के सामान हो रहे थे। सामान देखकर कस्टम अधिकारी उस महिला से फिर 1 लाख रुपये की डिमांड करता है। वह कहता है कि इतना कीमती सामान आपको 35,000 रुपये शिपिंग चार्ज पर नहीं दिया जा सकता, इसके लिए आपको 1 लाख रुपया और देना पड़ेगा। तब वह महिला बहुत खुश हो जाती है। वह उस पायलट को फ़ोन पर खुशी से कहती है कि तुमने इतना महंगा गिफ्ट हमारे लिए क्यों भेजा है। वह कहता है कि यह सब तो उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है मैडम, उसकी दोस्ती से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर वह महिला उस कस्टम अधिकारी के खाते में 1 लाख रुपये फिर डालती हैं। तभी महिला के पास एक और फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि उसका भेजा गया 1 लाख रुपया दूसरे खाते में, यानी कि गलत खाते में गलती से चला गया है। अब उससे फिर 95,000 रुपये भेजने के लिए कहा जाता है। फिर वह महिला बेझिझक 80 लाख के उन सामानों को देखकर खुशी खुशी फिर 95,000 रुपया ट्रांसफ़र करती है। अब कस्टम अधिकारी महिला का गिफ्ट बॉक्स पैक करता है और आश्वासन देता है कि उनका गिफ्ट बॉक्स शाम तक उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। महिला बहुत खुश हो जाती है और सोच रही है कि यह गिफ्ट बॉक्स अपने बेटे और बेटियों के सामने खोलेगी। तभी हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक अधिकारी का फ़ोन उस महिला के पास आता है। वह कहता है कि आपके जिस पायलट दोस्त ने आपके लिए जो 80,000 डॉलर भेजा है, उसे भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए 2 लाख का खर्च आएगा। अगर आप 2 लाख रुपया दे देती हैं तो गिफ्ट के साथ डॉलर भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो यह सारा डॉलर जो 80,000 है भेजने वाले के पास वापस भेज दिया जाएगा। यह बात सुनकर वह महिला अपने उस पायलट दोस्त को फ़ोन करके जब सारी बात बताती है तो वह उन्हें आश्वासन देता है, और फिर वह महिला 2 लाख की रकम दे देती है। कस्टम विभाग की तरफ से कहा जाता है कि अब गिफ्ट बॉक्स को उनके एड्रेस पर भेजा जा रहा है। तभी संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी विभाग की तरफ से उसे एक मैसेज मिलता है, और मैसेज में कहा जाता है कि शायद उसे मालूम नहीं है कि गिफ्ट बॉक्स को किसने भेजा है। अब आप बुरी तरह से फंस चुकी हैं मैडम। फिर महिला घबरा जाती हैं फ़ोन सुन करके। तब तक वह 4 लाख से ऊपर की रकम उस गिफ्ट बॉक्स को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए दे चुकी थी। फिर महिला कहती है कि उसे यह सब कुछ भी मालूम नहीं था, उसे छोड़ दिया जाए। तब महिला से मोटी रकम की डिमांड की जाने लगती है। अब उस महिला के पास तमाम आतंकी विरोधी संगठनों की तरफ से फ़ोन आने लगते हैं।
वह परेशान हो जाती है कि वह महिला अपने खाते के 35 लाख रुपए निकाल करके घबराते हुए बताए गए नंबर पर फिर डालती हैं और फिर रिश्तेदारों से मांगकर 24,50,000 रुपया भी नंबर पर डाल देती हैं। उसके बाद 50 लाख की अपनी ज़मीन भी बेच देती हैं। सब मिलकर 1 करोड़ होता है। उसके बाद भी अपनी ज्वेलरी मुथूट फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखकर वह मोटी रकम भी उन फ़ोन करने वालों के खाते में डाल देती हैं। अब वह अपने बेटे और खुद के ज्वाइंट खाते से भी एक मोटी रकम उन लोगों को भेजती हैं। बेटे के पास भी ट्रांसफ़र का जब मैसेज आता है तो वह अदिति चोपड़ा से पूछता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये ट्रांसफ़र तुमने कहाँ किया है। तब माँ रोते हुए अपना सारा हाल बता देती हैं। फिर जब बेटा सारे दिए गए पैसों को जोड़ता है तो 1,95,00,000 की रकम मैडम दे चुकी थी। फिर बेटा साइबर थाने के ऑफिस में जाकर सारी बात ऑफिसर्स को बताता है और फिर कई महीनों बाद यह घटना अप्रैल 2023 में सुर्खी बन जाती है, पेपर में छापा जाता है, सोशल मीडिया पर डाला जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी तरह फैल जाती है। अब पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि अपराधी पकड़े भी गए होंगे। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप सभी लोग मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग करते होंगे, तो कृपया इन लफड़ों में न फंसें। किसी फालतू आदमी से चैटिंग वगैरह ना करें, किसी अनजान आदमी से बात ना करें और किसी का भेजा हुआ कोई सामान रिसीव ना करें, अनजान आदमी का भेजा हुआ। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।